हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल हेम ऑपरेटर का वैकेंसी जब से आया है, एक सवाल बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है, सर फोरमैन एवं टेक्नीशियन पोस्ट यानी कि आईटीआई एवं डिप्लोमा वैकेंसी कब तक हम लोगों की रिलीज हो सकती है। तो थोड़ा सा गाइस चीज़ों को समझिएगा, बिकॉज मैंने जब हेम ऑपरेटर रिक्रूटमेंट का वीडियोज आप लोगों के सामने पब्लिश किया था, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर किया था कि ये जो टाइम है वो गोल्डन टाइम चल रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, हम सभी को पता है इलेक्शन 2024 आने वाला है और इससे पहले काफी सारी वैकेंसियां हम लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। और जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, जैसे कि यदि हम लोग इसरो की बात करें, काफी सारे रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, काफी सारे रिक्रूटमेंट के आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एनसीएल हेम ऑपरेटर की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, रेलवे की वैकेंसियां आने वाली हैं। अब यहां पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियन एवं फोरमैन पोस्ट की, तो थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। यदि इससे पहले की बात करें तो एनसीएल ने वैकेंसी को कब निकाला था, 2020 में, यानी कि जुलाई 2020 में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आया था। क्या एनसीएल एवरी ईयर वैकेंसी निकालती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैन पावर की कितनी जरूरत है, कितना हमारे पास में वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी को निकाला जाता है, राइट। अब यहां पे देखो कुछ चीजों को समझिएगा। यदि हम लोग यहां पर आप देख सकते हो, मैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यदि हम लोग इससे पिछले रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा समझें तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए, यदि एनसीएल डिपार्टमेंट आप लोगों की हेम ऑपरेटर की वैकेंसी को रिलीज कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का वहां पर एक तो काम हो रहा है कि भाई ड्रैग लाइन ऑपरेटर है, हेम ऑपरेटर के अंतर्गत डंपर ऑपरेटर है जो माल को ले जा रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, तो वहां पे इनके पर्टिकुलर टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी क्लियर है, आना है। अब कब तक आना है? देखो, अब कई सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि सर यदि हेम ऑपरेटर की वैकेंसी को निकाला तो इसके साथ में वैकेंसी को क्यों रिलीज नहीं किया? बिकॉज एनसीएल दोनों वैकेंसी के सेपरेट रिक्रूटमेंट आउट करता है, जैसा कि हम लोगों ने 2020 में भी देखा था। 2020 में बेसिकली क्या हुआ था, उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीपीटी की तरफ ले चलता हूं, जहां पर मैं कुछ डेटा है उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सको। अब देखो, एनसीएल में जो पिछली रिक्रूटमेंट था, आप लोगों को सारा कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने कराया। यदि हेम ऑपरेटर की हम लोग बात करें तो आप सभी को पता है इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वह 9 अगस्त 2023 और लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त 2023 है। तो जो भी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है हेम ऑपरेटर में, डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए यदि आप लोग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं। अब देखो, यहां पे यदि हम लोग 2020 की बात करें तो 2020 में पहले जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो किसका किया गया था? डेफिनेटली टेक्नीशियन का किया गया था। और वहां पर ये जो वैकेंसी को निकालता है वो जुलाई एंड अगस्त में आप लोगों की वैकेंसी को रिलीज करता है, जनरली देखा गया है। 2020 की यदि हम लोग बात करें, इसके जो फॉर्म हैं वो आप लोगों के स्टार्ट हुए थे। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन की यदि बात करें 3 अगस्त 2020 से, और इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने रखी थी वह 25 अगस्त 2020 रखी थी। अब इससे पहले, यानी कि ये नोटिफिकेशन तो आउट कर दिया था, लेकिन फॉर्म सबमिशन की यदि हम बात करें तो पहले इन्होंने फॉर्म सबमिशन लिए थे, जैसा कि अभी चीजें चल रही है हेम ऑपरेटर की एज इट इज। ये जो नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन का वो 15 जुलाई 2020 को रिलीज किया था, उसके बाद में हेम ऑपरेटर का रिलीज किया था। लेकिन यहां पर भी जो है ना, इनके फॉर्म को पहले इन्होंने सबमिट कराया था हेम ऑपरेटर के। यहां पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर आई थिंक दिख रहा होगा, बिकॉज यहां पे क्लियर पिक्चर नहीं है ये। अब यहां पे इन्होंने, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, बिकॉज जो भी रिक्रूटमेंट आता है आप सभी को पता है, आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से क्लियर कराते हैं। तो यदि 2020 में आप जाओगे स्पेशल टेक्नो की हिस्ट्री में, वहां पर एक एक रिक्रूटमेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया गया था। तो वहां से ये सारा डेटा है कि कब कौन सी वीडियोस को बनाया गया था, किस डेट में पब्लिश किया गया था, कहां पर कौन सी वैकेंसी जो है निकाली गई थी। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो जिसके ऊपर क्लिक है, रोजगार अधिसूचना हेम ऑपरेटर प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फाइलिंग वेरियस पोस्ट, यहां पर आप देखोगे हेम ऑपरेटर की वैकेंसी है बेसिकली। और इसकी डेट यदि आप लोग देखते हो तो यहां पे
अप्लाई करने की जो डेट थी वह 17 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 बेसिकली रखी थी। तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दिया था, उन्होंने 6 डेज का समय बेसिकली दिया था। इस 6 डेज के समय में आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना था। जस्ट इसके फॉर्म क्लोज होने के बाद में, इसके फॉर्म अप्लाई होने के बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था किसका फॉर्म लेना, यहाँ पर फोरमैन एवं टेक्नीशियन पोस्ट का फॉर्म लेना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 अगस्त से, उसकी जो लास्ट डेट थी वह 23 जुलाई थी। उसके एक वीक बाद लगभग हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 10 to 15 डेज के बाद में हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो गए थे टेक्नीशियन एवं फोरमैन के। अभी की क्या सिचुएशन है, अभी क्या सिनेरियो बन रहा है गाइस, अभी आप लोगों को क्लियर है कि हेम ऑपरेटर का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इससे पहले यदि आप बैक जाओगे 1 ईयर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनसीएल टेक्नीशियन फोरमैन का वैकेंसी कब आएगा, जिसका टाइटल रखा था। वहां पर मैंने कुछ डेटा को आप लोगों के साथ में शेयर किया था। वहां पर इन्होंने क्या किया था, बेसिकली वहां पर गाइस जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनको इन्होंने वर्कलोड के चलते अगेन 3 ईयर के लिए रिक्रूट किया था। क्यों रिक्रूट किया था भाई, क्या जरूरत है, बिकॉज उनके पास में एक्सपीरियंस था और उनको रिक्रूट करा के जो इनिशियल वर्कलोड आया था उसको वो बेसिकली कम करना चाह रहे थे। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि एनसीएल को मैन पावर की जरूरत है और उस चीज का हम लोगों को डायरेक्टली दिखाई भी दे रहा है कि नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हेम ऑपरेटर का, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि हम लोगों का जो नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन एवं फोरमैन का हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है। बेसिकली यहां पर आप देखोगे इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 अगस्त 2023 है। तो हम लोग बोल सकते हैं 15 सितंबर तक हम लोगों को एनसीएल टेक्नीशियन एवं फोरमैन का रिक्रूटमेंट में भी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मैं पूरा चीजें आप लोगों को क्लियर कर दिया। आखिर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है गाइस, इसका सिर्फ एक ही रीजन है जिससे कि आप लोग वैकेंसी के प्रति अवेयर हो सको और उसके प्रति थोड़ा सा मेहनत जो है कर सको। क्योंकि यदि गाइस आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी वैकेंसियां आना स्टार्ट हुई हैं, अभी आप लोग सीरियस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। तो आप लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और एक और चीज जब मैं बोलता हूं ना कि एनसीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तो यहां पे दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आप टेक्निकल वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी का जो सिलेबस होता है बेसिकली सेम होता है। जैसे कि यहां देखोगे, यहां भी आप लोगों को लगभग मैक्सिमम एग्जाम्स में 60 to 80% टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यदि आप लोगों का टेक्निकल स्ट्रांग है और नॉन टेक यदि मिड रेट भी है तब भी आप लोग कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहे होंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज बार बार आप लोगों के द्वारा मेल भेजे जा रहे थे सर इसकी वैकेंसी के बारे में क्लियर करिए, कब वैकेंसी आने वाली है। काफी ज्यादा कमेंट आप लोगों के आ रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी कि कब तक वैकेंसी के आने के चांसेस हैं। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मे बी इस डेट तक वैकेंसी रिलीज हो सकती है और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों का आउट होगा डेफिनेटली आप लोगों के सामने उसको डिस्कस किया जाएगा। तो चांसेस इज वेरी मच हाई। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज पर्टिकुलर हेम ऑपरेटर की वैकेंसी यदि एनसीएल ने निकाली है तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि टेक्नीशियन फोरमैन की वैकेंसी भी बहुत ही जल्दी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो आई होप आप लोगों को यह मैसेज क्लियर हो गया होगा और इसके प्रति आप लोग अवेयर हो गए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।